हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था क्या? मैंने आपको बताया था दो बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको डेमॉन्स्ट्रेटिव और साथ साथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज की जो वीडियो है, आज मैं आपको बताने वाला हूं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है समझना आपको कि ये होते क्या हैं, इनका यूज कहां करते हैं। बहुत ही आसान नियम है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, बस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। तो मैं सबसे पहले यहां लिख देना चाहूंगा क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्या? मैं बार बार आपसे यही कहा हूं हर वीडियो में कि प्रोनाउन का जैसा नाम वैसा ही काम। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अर्थात परस्पर वाचक जो संबंध प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो परस्पर संबंध को, परस्पर रिलेशंस को दिखाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि कभी कभी हम कहते हैं कि राम और श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं। राम और श्याम, अगर मैं कहूं सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए कि राम और श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो यहां आप देख पा रहे कि वाक्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि राम श्याम की सहायता करता है और श्याम राम की सहायता करता है। तो कहने का मतलब क्या? एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो राम श्याम की भी सहायता करता है और श्याम राम की, तो अर्थात दोनों लोग मिलकर के कोई वर्क कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं परस्पर संबंध, ठीक, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं। तो इसमें रेसिप्रोकल रिलेशन है, अर्थात परस्पर वाचक संबंध है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसमें जो आपका शब्द आ रहा है एक दूसरे की, अगर मैं ऐसा कहूं कि राम और श्याम सहायता करते हैं, तो किसकी करते हैं ये कोई मेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि राम और श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो इस वाक्य से ये स्पष्ट हो रहा है कि हां, राम श्याम की सहायता करता है और श्याम राम की सहायता करता है। तो यहां पे स्पष्ट हो गया कि दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है। वो भी कैसा संबंध है? परस्पर संबंध है। इसको दिखाने का काम कौन कर रहा है? जो वाक्य में एक दूसरे, ये वर्ड जो मैंने जोड़ा, यही वाक्य में परस्पर संबंध को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी लैंग्वेज की बात कर, जहां तक कि इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो उससे मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताऊंगा। हिंदी लैंग्वेज की बात करें, यदि दो लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब भी वहां पे हम कहते हैं एक दूसरे की। जैसे राम और श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब मान लीजिए ढेर सारे लोग हैं, जैसे कहने का मतलब हम पीपल की बात करें, तो वहां हम कहते हैं लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। वहां पे हम ये तो नहीं कहते एक तीसरे की या एक चौथे की या एक पांचवे की वगैरह वगैरह, तो ये तो नहीं बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या? हिंदी में चाहे दो लोग हों और चाहे दो से अधिक हों, अगर दोनों के बीच में हमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाना है, तो वहां पे हिंदी में तो हम लोग एक दूसरे ही बोलते हैं, बट यहां इंग्लिश में कुछ और ही है। इंग्लिश में अगर एक दूसरे के लिए हम वर्ड मीनिंग स्टार्ट लिखें, तो अगर दो व्यक्ति हैं तो उसके लिए कुछ और है, और दो से अधिक हैं, ठीक, तो उसके लिए कुछ और है। वे क्या है, आइए हम समझते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कुल मिलाकर के दो होते हैं। अभी मैंने कहा एक दूसरे, और इसी की मीनिंग आप डिक्शनरी लोगे तो एक दूसरे की मीनिंग यहां निकल के आएगी क्या? ईच अदर। ईच अदर, इसकी मीनिंग क्या होती है? एक दूसरे की। और अगर मैं बात करूं दूसरा, अगर मैं वन एंड अदर कहूं, तो इसका मतलब भी क्या होता है? एक दूसरे की। दोनों की सेम मीनिंग निकलेगी। ईच अदर की और वन एंड अदर की डिक्शनरी में जब आप मीनिंग खोजोगे तो दोनों की मीनिंग ही एक दूसरे की निकलेगी, ठीक। तो एक दूसरे की मीनिंग आएगी इसमें, बट दोनों में डिफरेंट क्या है, इसके लिए आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो ईच अदर है वो यूज किया जाता है किसके लिए? यूज फॉर टू। किसके लिए? दो के लिए, अर्थात किन्हीं दो चीजों के लिए ही किसका प्रयोग किया जाता है? ईच अदर का। लेकिन जो वन अदर है वो क्या होता है? यूज फॉर मोर देन टू, अर्थात दो से अधिक के लिए। दो से अधिक के लिए वन एंड अदर का प्रयोग, और दो व्यक्तियों के लिए ही या दो वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईच अदर का प्रयोग हम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो के लिए, कहीं पर अगर दो लोगों की बात हो रही है तो वहां पे तो हम लोग ईच अदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर दो से अधिक की बात हो रही है, अर्थात यूज वन अदर का प्रयोग हम कहां करेंगे? ये यूज होता है फॉर मोर देन टू, अर्थात दो से अधिक के लिए। तो दो से अधिक के लिए वन एंड अदर, और दो के लिए ईच अदर। इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं। देखिए, जैसा कि यहां पे हम देख रहे हैं कि अदर,
अदर का मतलब ही क्या होता है, दूसरा। अदर का मतलब ही क्या होता है, दूसरा। तो इसका मतलब क्या, दो लोगों के लिए ही हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं, एन को अलग कर दूं, अदर को अलग कर दूं, तो यहां अदर का तो मतलब हुआ क्या, दूसरा, और एन की बात करें तो इसका मतलब एक निकलता है। जैसे हम लोग कहते नहीं कि आई हैव अ पेन, या एन वगैरह करके, एन एलिफेंट, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो एन का मतलब वहां पे क्या निकलता, वन से, वन अर्थात एक से निकलता। तो एक और दूसरा दो मिलाकर के अर्थात कितने लोग हो गए भाई, यहां तो तीन लोग हो गए, अर्थात कहने का मतलब दो से अधिक हो गए। तो दो से अधिक हो गए तो इसलिए किसका यूज करेंगे हम, एनदर। इसको एक ट्रिक के माध्यम से हमेशा याद कर सकते हैं, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए। कैसे याद करेंगे, क्योंकि अदर का मतलब ही होता है दूसरा, तो यहां दूसरा वर्ड मीनिंग निकल के आ रहा है, तो यहां पे दूसरे के लिए क्या, दो व्यक्तियों से अधिक, यहां पे दूसरा मीनिंग निकल रहा है। इसका मतलब क्या, दो व्यक्तियों से अधिक के लिए हम, दो व्यक्तियों के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। अब यहां पे इसको कैसे याद करेंगे, मैं केवल ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये मेरा अलग करने का कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं एन और अदर को अलग करके, ठीक। तो यहां देखिए, एन का मतलब एक, अदर का मतलब दूसरा, दूसरा और एक मिलाकर के कितने लोग हो गए भाई, तीन लोग हो गए, अर्थात दो से ज्यादा हो गए। तो दो से ज्यादा होंगे तो वन एंड अदर का हम लोग यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी इस ट्रिक के माध्यम से कि कहां पे हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे और कहां पर वन अनदर। तो याद रखिएगा, दो व्यक्तियों के लिए यूज फॉर टू पर्सन ईच अदर, यूज फॉर मोर देन टू वन अनदर। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे और कहां यूज करते हैं। जाते जाते मैं फिर से बताना चाहूंगा कि दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको नोट करना चाहें ईच अदर वन अदर का यूज, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, टेक योर टाइम। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा और इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसा कि यहां पे देखिए 10 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें आपको ईच अदर या फिर वन अनदर में से फिल करना है। अब वो क्या होगा आइए हम समझते हैं। पुनः मैं आपको बता दूं कि दो व्यक्तियों के लिए, दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस, द टू सिस्टर्स लव्ड। अब यहां पे ईच अदर या फिर वन अनदर, जी हां, आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे यहां पर हम लोग भरेंगे क्या, ईच अदर। व्हाई, देखो यहां पे दो सिस्टर हैं, केवल दो व्यक्तियों की बात हो रही है, अर्थात दो पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहां पर ईच अदर का यूज किया गया, ठीक। सेकंड देखते हैं, लिटिल चिल्ड्रन लव। लिटिल चिल्ड्रन अर्थात छोटे बच्चे, तो क्या एक बच्चे हैं या एक से अधिक या दो से अधिक हैं? जी हाँ, यहाँ पे दो से अधिक हैं। बच्चे ढेर सारे हो सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं अर्थात दो से अधिक हैं। तो मोर देन टू क्या यूज करते हैं हम लोग? जी हाँ, वन अनदर। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग? वन अनदर। आप लोग मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर द कपल। देखिए जो कपल है वो अपने आप में कितने लोगों की मीनिंग देता है? दो लोग की। कपल का मतलब ये जोड़ा, जोड़ा का मतलब दो लोग, अर्थात यहाँ पे दो लोग हैं। कपल फिलहाल यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। कपल जनरली ये क्या अर्थ देता है, क्या मीनिंग देता है? ये दो लोगों की मीनिंग देता है, इसलिए यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। सो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे? यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे ईच अदर। क्या फिल करेंगे? ईच अदर। याद रखिएगा यहाँ पे कपल हमेशा कितनी मीनिंग देता है? दो लोगों की मीनिंग देता है। आगे बढ़ेंगे, टू ब्रदर्स। जी यहाँ पे दो ब्रदर की बात हो रही है, दो भाइयों की बात हो रही है, दो लोग। बिना कुछ देखे समझे क्या लगा दोगे आप लोग? ईच अदर फिल कर देंगे। जी आप समझ गए होंगे आप बात। आगे देखते हैं, दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट। अब यहां पे ईच अदर या वन अदर, ये आपको सोचने की बात है। देखिए यहां बात हो रही है दे ऑल अर्थात वे सभी। वे सभी अर्थात दो लोग कोई नहीं है। अगर दो लोग होते तो उनके नाम का मेंशन होता कि हाँ दो लोग हैं या कुछ भी है, लेकिन यहां पे दो से अधिक हैं, इसलिए कहा जा रहा है वे सभी, दे ऑल। ठीक, तो यहां पे दो से अधिक हो गए, सो यहां पे हम लोग क्या फिल करेंगे? वन एंड अदर। वन अदर लिखेंगे। आगे देखते हैं, दे चीटेड। दे चीटेड। अब यहां पे ईच अदर या वन अदर। आप लोग जान रहे दे का मतलब कई सारे लोग हैं। जब ढेर सारे लोग होते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? वन एंड अदर का यूज हम लोग करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? वन एंड अदर। आगे बढ़ते हैं, द टू मैन। टू मैन है अर्थात दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति हैं तो सिंपल सी बात है भाई, दो लोग के लिए क्या यूज किया जाता है? ईच अदर। दो लोग के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाने के लिए ईच अदर। दो से अधिक के लिए
वन अनदर, इतना याद रखना, बहुत ही आसान सी चीज है। ब्रिजमोहन एंड सूरमैन, भाई दो ही लोग हैं, क्या देखना बहुत ज्यादा, दो लोग हैं, क्या लगा देंगे, ईच अदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वी शुड ऑल अर्थात हम सभी अर्थात ढेर सारे लोग हो गए भाई, दो से अधिक हो गए तो क्या लगा देना है, जी हाँ, वन एंड अदर। आगे बढ़ते हैं। रेणु, विभा, पूनम एंड आरती, भाई काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या हुआ, दो से अधिक है कि नहीं है, जी हाँ जरूर दो से अधिक है। तो दो से अधिक है तो क्या करेंगे हम लोग, वन एंड अदर का यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग को बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी कि दो लोगों के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, दो लोगों के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन एंड अदर का यूज हम करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एक जनरल लैंग्वेज में जो हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग कहते हैं वी हेल्प ईच अदर, तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, अगर हम दो ही लोग हैं, हम में केवल दो ही लोग हैं, जैसे मान लीजिए मेरा ग्रुप है, हम एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, ठीक, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं, तो यहां पे बात ये हो रही है कि दो लोग की बात हो रही है, यानी कि हम हैं और दो लोग हैं केवल। तो अगर दो लोग के लिए हम का यूज अर्थात वी का यूज केवल दो लोग के लिए किया गया है, तो वहां जान जाइएगा वहां पे ईच अदर। अब ये सेंस पर निर्भर करता है कि वहां दो का यूज किया गया या दो से अधिक का। तो वी हेल्प वन अनदर भी हो सकता है और वी हेल्प ईच अदर भी हो सकता है, ये सेंस पर निर्भर करता है, वो भी कब, लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं। बाकी अगर हम रूल की बात करेंगे, अगर कॉम्पिटिटिव अर्थात एग्जाम्स के लेवल से हम लोग देखेंगे, तो एग्जाम्स के लेवल से वी हेल्प है तो वहां पे वन अनदर का ही यूज होगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो वी हेल्प वन अनदर या वी हेल्प ईच अदर दोनों कह सकते हैं, कब, हम लैंग्वेज में कह सकते हैं, जनरली लैंग्वेज में हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर हम एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम में केवल और केवल हम लोग क्या लिख कर आएंगे, जी हाँ, हम लोग वन अनदर ही लिख कर आएंगे। जैसे यहां पे एग्जांपल आया था, दे चीटेड वन अनदर। अब यहीं पे अगर वी चीटेड होता तो वी चीटेड के लिए अर्थात अगर यहां यूज करेंगे तो वहां भी वन अनदर का ही यूज होगा, कब, एग्जाम के दृष्टि से। बाकी लैंग्वेज में तो हम लोग ईच अदर भी बोल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कुछ, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये एक लोगों के ऊपर नहीं बना हुआ, अर्थात किसी एक ने इसका निर्माण नहीं किया, इसको ढेर सारे लोगों ने मिलकर ही बनाया है। जैसा कि हम लोग का मदर टंग नहीं है, लेकिन यद्यपि इसको हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स हैं और सबका अलग अलग अपना मत है। कुछ बुक में ऐसा भी देखा गया है, याद रखिएगा इस चीज को, हमारी बात, कुछ बुक में ऐसा भी देखा गया है कि वहां पे डायरेक्टली लोगों ने कह दिया है कि ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग हम अपने मन से कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं कि दो हो या दो से अधिक, हम कहीं भी ईच अदर वन अनदर का प्रयोग हम कर सकते हैं। और वहीं पर कुछ लोगों ने यह भी बोला है कि ईच अदर का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए और वन अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए करते हैं। तो ये सब जनरल बातें हैं, बहुत सारे कवियों ने कहा है, लेकिन जो अधिकांशता है, जिसकी मेजोरिटी हम लोग देखते हैं, देखिए जो भी चीजें हम मानते हैं मेजोरिटी पे मानते हैं, तो मेजोरिटी पे जो चीजें हम देख रहे हैं तो वो सीधे सीधे बुक ये लिख कर देता है कि ईच अदर का यूज दो लोगों के लिए और वन अदर का यूज दो से अधिक के लिए। तो इसके लिए आप भ्रमित मत होइए, क्योंकि बहुत सारे बुक में ऐसा दिया गया है सेम उल्टा इसका, लेकिन रियलिटी जो मेजोरिटी है, क्योंकि उसी मत को हम मानते हैं जिस पर ज्यादा लोगों ने अपने राय दिए होते हैं, ठीक। तो ज्यादा लोगों का राय क्या है इसमें कि ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए और वन अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। इसी चीज को हम जानेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमेशा जब भी पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो दो लोगों के लिए ईच अदर का यूज कीजिए और दो से अधिक के लिए वन अदर का यूज कीजिए। तब तक के लिए आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, टेक योर टाइम। आइए देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, आप लोग इनको करेक्ट करने का काम कीजिए, कर पाए तो। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस, 8 सेंटेंस दिए गए हैं, जिसमें से सेंटेंस कुछ करेक्ट भी हैं, कुछ इनकरेक्ट हैं। तो वो इनकरेक्ट हैं तो क्यों हैं, कहां पे इनकरेक्ट है, आप लोग उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। तब तक आप लोग वीडियो को पास करके इसको देखिए, टेक योर टाइम। चलिए, आई हो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आइए अब हम लोग साथ में मिलकर प्रयास करते हैं इसको करेक्ट करने का। तो देखिए पहला सेंटेंस आपका क्या है, द टू मैन स्ट्रक वन अनदर। देखिए टू मैन की बात हो रही है, आपको सेंटेंस करेक्ट करना, टू मैन की बात हो रही है, अर्थात दो व्यक्ति हैं,
यदि दो व्यक्ति हैं तो हमको भी बताया गया क्या रूल कि वहां पे हम लोग यूज क्या करते हैं, वन अदर का यूज ना करके हम लोग क्या यूज करते हैं, ईच अदर का हम लोग यूज करते हैं। तो आयो आप लोगों ने समझा होगा, आपका सेंटेंस सही भी होगा। आगे बढ़ते हैं, दे आल लव ईच अदर। दे आल है अर्थात वे सभी, अर्थात ज्यादा लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं। तो भाई यहाँ पे ईच अदर कहां से आ गया भाई, इसको बाहर भेजो, इसकी जगह पे क्या रहेगा, वन अनदर। समझ गए होंगे आप लोग। आगे आके देखते हैं, रमन एंड मीना लाइक ईच अदर। रमन एंड मीना दो लोग हैं, जी हाँ दो लोग हैं। आगे देखते हैं, वर्ब क्या सही लगा हुआ, जी हाँ वर्ब सही लगा हुआ, क्योंकि दो लोग हैं, प्लूरल हो गया तो यहां पे वर्ब भी प्लूरल है। तो रमन एंड मीना लाइक, अब यहां पे ईच अदर, दो लोग हैं तो दो लोग के लिए ईच अदर होता है। बिल्कुल ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, इसमें कोई गलती है ही नहीं है। देखते हैं अगला सेंटेंस चौथा, द सिक्स मैन शाउटेड। सिक्स मैन अर्थात कहने का मतलब दो से अधिक हो गए, दो से अधिक हो गए तो आगे ईच अदर तो होगा ही नहीं भाई, तो यहां से हटाएंगे, ईच अदर को हटाएंगे और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ईच अदर को हटा करके इसकी जगह पे हम लोग वन एंड अदर का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, ऑल ऑफ देम हैड ईच अदर। ऑल ऑफ देम, ऑल भाई दो लोग हैं, दो से अधिक हैं, दो से अधिक हैं। याद रखिएगा हमेशा अगर दो लोग होंगे तो उनका मेंशन जरूर होगा कि हाँ दो लोग हैं। अगर इसके अलावा कुछ और भी आते हैं, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट्स आते हैं, तो समझिए दो से अधिक ही हैं। तो ऑल ऑफ देम अर्थात दो से अधिक हैं, तो आगे ईच अदर नहीं होगा। जी हाँ आप लोग सही समझ रहे हैं भाई, सही समझ गए। ईच अदर हटाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, वन एंड अदर का यूज करेंगे। तो समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, बोथ आपस। बोथ आपस, अब यहां पे आप समझने का प्रयास कीजिए। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। आपस का मतलब हम में से दोनों, अर्थात दो ही लोग हैं। मैंने अभी बताया था कि यहां पे हम अगर दो लोगों की ही संज्ञा को दे रहा था, दो लोगों का मेंशन कर रहा है, तो वहां पे वन अदर ना होकर के ईच अदर होगा। तो वही सेंटेंस आ गया, बोथ ऑफ अस, अर्थात हम में से दोनों, मॉक्ड एट वन अदर, हम में से दो लोग हैं, अर्थात दो ही लोगों की बात हो रही है। तो यहां पे वन अदर को हम लोग हटाएंगे और लगाएंगे क्या इसकी जगह पे भाई, यहां इसकी जगह पे ईच अदर का हम लोग यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, कह रहा है ईच अदर वर रेडी टू गो टू स्कूल। भाई अब ये क्या पूछ लिया, ये तो हमें बताया नहीं गया है, ये क्या पूछ लिया गया भाई, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ईच अदर हो या वन अदर हो, ईच अदर हो या वन अनदर हो, ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता है। तो फिर ये हो क्या सकता है, अर्थात ये कभी सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आएगा। ईच अदर वन अनदर कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर ये नहीं हो सकता है। तो ये होता क्या है भाई, ये आपका किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का या किसी ना किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर किसी ना किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पे मैं बता दूं, देखिए टू मैन स्ट्रक या दे आर लव्ड, आगे क्या है वन अदर, तो लव्ड और या स्ट्रक ये दोनों क्या है, वर्ब हैं। तो इसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है कौन, ईच अदर और वन अदर। यहां पे लव्ड का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वन अनदर, यहां स्ट्रक का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ईच अदर हो गया। ठीक, तो ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही आ सकता है, वो भी किसके ऑब्जेक्ट के रूप में, या तो किसी वर्ब के या किसी प्रीपोजिशन के। अब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में कैसे आता है, आइए इसको भी हम समझते हैं। जैसे यहां देखिए एट लगा हुआ है, तो एट लगा हुआ, एट आपका प्रीपोजिशन है। यहां भी देखिए एट लगा हुआ है, एट आपका प्रीपोजिशन है। तो ये दोनों प्रीपोजिशन है, इसके साथ आया हुआ है, इसकी जगह पे विच भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। ठीक, तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो हमेशा ईच अदर और वन अनदर केवल और केवल किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ये कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ करके रखिए, ये कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो भाई इसको करेक्ट कैसे करेंगे, मामला यहां पे आता है। देखिए ईच अदर और वन अदर आप लोग जान रहे होंगे, ये दोनों ही आपस में क्या दिखा रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। प्लूरल कैसे हुए भाई, देखिए सिंपल सी बात है, आगे देखो वर लगा, यहाँ हैव लगा हुआ, प्लूरल हुए कि नहीं हुए। और वैसे भी भाई ईच अदर जब कोई इकलौता अर्थात ओनली वन पर्सन हो तो उसे हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, लेकिन वन से अर्थात मोर देन वन हो गया, एक से अधिक हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या यूज कहते हैं उसे, प्लूरल। तो यहाँ ईच अदर अर्थात एक दूसरे, तो दो लोग हुए कि नहीं हुए, जी हाँ दो लोग हुए, तो ये प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ, जी हाँ हुआ। तब उस समय क्या करते हैं, इसको हम हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इसके जगह पे केवल और केवल हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके जगह पे हम आगे
दे सब्जेक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि ये भी क्या होता है, प्लूरल होता है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे दे का यूज करेंगे। ठीक, ये भी आपका क्या था, प्रोनाउन, ये भी आपका प्रोनाउन है, ये भी प्लूरल था, ये भी प्लूरल था। ठीक, लेकिन यहां पे ध्यान ये देना है कि ये कभी सब्जेक्ट के रूप में आए तो इसको हटा देना है, इसकी जगह पे क्या लगा देना है, दे यूज करना है। उसी तरह से वन अनदर भी अगर आता है तो इसको भी हटा करके इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, दे। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा क्या, कि जब कभी भी ईच अदर और वन अनदर सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग हटा करके उसकी जगह पे, इन दोनों के ही जगह पे हम लोग सब्जेक्ट दे का यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम्स में दे देते हैं और आप लोग सोच नहीं पाते हो कि क्या होगा, लेकिन अब से आप लोग बिल्कुल सोचोगे और सही करके आओगे, ये मेरी फुली गारंटी है। तो यहां पे देखिए ईच अदर को हटाया गया, क्या लगाया गया, दे। यहां भी वन अदर को हटाया गया, क्या लगाया गया, दे। तो इस चीज को याद रखिएगा, जब कभी भी ईच अदर या वन अदर एज ए सब्जेक्ट में आए, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में आए, तो सब्जेक्ट में के रूप में उस ईच अदर वन अदर को हटाइए और उसकी जगह पे आप लोग दे का यूज कीजिए। ये हो गया आपका सेंटेंस करेक्ट। तो सेंटेंस क्या बना कि दे वर रेडी टू गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस क्या बना, दे हैव डिसाइडेड टू फिनिश दिस वर्क। तो आइए आप लोग मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सेंटेंस में कहां करेक्शन हुआ आप लोग जान गए होंगे। तो आप लोग इसको नोट करना चाहें, अपने सेंटेंस को मिलाना चाहें तो आप लोग मिलाइए, टेक योर टाइम। सो गाइस आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, आपने अपने आंसर को चेक कर लिया होगा। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये जो मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, हर जगह इसका यूज होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण तो था ही। तो आपको समझ में आ गया होगा। जाते जाते मैं फिर से एक बार आपको यही कहूंगा कि कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी बुक से कंफ्यूज मत होइएगा। केवल आप एक ही चीज याद रखिएगा, दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अदर। दूसरी चीज क्या, दूसरा रूल क्या बताएगा आपको कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ऐसा आपको देखने को मिलता है तो वो सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं। उसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ईच अदर और वन अदर को हटाएंगे और उसकी जगह पे आप लोग दे प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो आइए आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो की एंडिंग होती है। आगे मैं आपको फिर पुनः कल एक नया प्रोनाउन बताऊंगा जिसके बारे में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी जाएगी एक्सरसाइज के साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि अन्य बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें, क्योंकि सबके लिए हेल्पफुल है। तो इसको आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर लिखकर बताएं भाई कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो वीडियो को अगर भी आप लोग देखिए, इन तक वॉच कीजिए। जो ना समझ में आए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं कि आपके डाउट्स क्या हैं, आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। मैं सदैव आपके लिए प्रयासरत हूं कि आप लोग को जो भी चीजें ना आए आप तुरंत मुझे बताइए, मैं उसको आपको पूरी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपलोडिंग की जो नोटिफिकेशन है वो आपके यूट्यूब इनबॉक्स तक मिलती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अंतिम वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।